डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम सीखेंगे कि व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कंट्रोल का फ्लो होना, इसका मतलब है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। क्या सीक्वेंशियली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही है, पहले पहले नंबर की इंस्ट्रक्शन, फिर दूसरे नंबर की इंस्ट्रक्शन, फिर तीसरे नंबर की इंस्ट्रक्शन। ये जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द फ्लो ऑफ कंट्रोल। अब ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये हमें अलो करते हैं कंट्रोल फ्लो जो है प्रोग्राम का, उसमें यानी मैं ये कर सकता हूं कि आई कैन टेक डिसीजन बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ कोड कि कौन से ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है और कौन से ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। सपोज यहाँ पे आप देखो, एक स्टूडेंट है, ही इज मूविंग ऑन ए पाथ। जब ये इस पाथ पे पहले चल रहा होता है तो स्ट्रेट लाइन इज देयर, he has nothing to choose, लेकिन once he reaches this point जहां पे उसके पास दो पाथ होते हैं, he has to think कि मुझे कौन सा वाला पाथ जो है वो सिलेक्ट करना है, whether he has to go left or right। और ये इस चीज का डिसीजन वो लेता है on the basis of some condition। He chooses one path on basis of some condition, whether he has to go home, whether he has to go some other relative's place। उस बुनियाद पे वो आगे चलता है। नाउ जो ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं, दे अलो अस टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। अब ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स लैंग्वेज में कौन कौन से अवेलेबल है, चाहे सी हो चाहे सी प्लस प्लस हो, ये दोनों में सेम स्टेटमेंट्स है। सबसे पहला स्टेटमेंट जो हमें है वो है इफ, दिस हेल्प्स अस टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। दूसरा जो है इफ एल्स। तीसरा जो है इफ एल्स इफ लेडर। चौथा नेस्टेड इफ। पांचवा स्विच, ब्रेक, कंटिन्यू एंड लूप्स। These are the statements which help us to control the flow of the program। अब हम सबसे पहले इजिएस्ट वाले को देखेंगे, इफ स्टेटमेंट वाले को। इफ स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप क्या कर रहे होते हो, यू आर मूविंग इन स्ट्रेट डायरेक्शन, आप ऊपर से यहाँ आ रहे होते हो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते करते। तो यहाँ पे दो ब्लॉक्स ऑफ कोड होते हैं, दिस इज सपोज वन ब्लॉक ऑफ कोड, और इसमें हमें एंट्री तब लेनी है जब एक कंडीशन जो होगी वो ट्रू होगी। अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो हमें इस ब्लॉक ऑफ कोड जो कि हम ऐसे ब्रेसेस में बंद रखेंगे उसमें हमें एंट्री नहीं लेनी है। तो सबसे पहला वाला काम जो होता है वो होता है कंडीशन को चेक करना। उस कंडीशन को हम चेक जब करेंगे तो रिजल्ट्स वुड बी ट्रू, इधर इट वुड बी ट्रू और इट वुड बी फॉल्स। अगर ये ट्रू हुआ तो हमें ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है इसको हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और अगर ये फॉल्स हुआ, हमें इस ब्लॉक ऑफ कोड जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। वी हैव टू स्किप दिस पार्ट ऑफ द कोड एंड मूव आउट ऑफ दिस ब्लॉक, यानी हमें यहाँ पे पहुंचना है जो इसके एंड में होगा वहां पे। इसकी एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, सपोज यू आर ड्राइविंग ए कार। जब आप कार ड्राइव कर रहे होते हो तो एक वेरिएबल है पेट्रोल जो आपकी ड्राइव को कंट्रोल करता है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू आर चेकिंग दिस कंडीशन, इफ पेट्रोल इज लेस देन 10, सपोज 10 यूनिट्स ऑफ पेट्रोल से कम है, तो आप इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हो कि पेट्रोल को हमें रिफिल करवाना है, इसको हमें 100 यूनिट्स और डालने हैं। तो उसके बाद once this is complete then you have to go and continue the driving। if for example petrol is not less than 10, it is greater than this part of code will not be executed और सीधे हम ड्राइव पे चले जाएंगे।
ये हमारा इफ स्टेटमेंट है। इसका जो सिंटैक्स है वो बिल्कुल ऐसे ही है। इफ लिखोगे पहले, फिर ओपनिंग ब्रेसेस, फिर कंडीशन, और उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हमारा दूसरा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है इफ एल्स। इफ एल्स में क्या होता है, तो यहां से कंट्रोल आ रहा है फ्लो सीक्वेंशियली। हमारे पास दो ब्लॉक कोड के होते हैं, 1 एंड 2। अब अगर इन दो में से एक एग्जीक्यूट होगा, या ये होगा या ये होगा, वी हैव सम कंडीशन, हमें कोई कंडीशन होती है यहाँ पे। जब उस कंडीशन को चेक किया जाता है, अगर वो ट्रू हुई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैं कंडीशन को चेक कर रहा हूँ। सपोज कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 1 यानी ये वाला। इन केस इट्स फॉल्स तो ये रेड वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है, दिस विल बी एग्जीक्यूटेड। तो बोथ जो है दोनों का दिस और दिस इज कंप्लीटेड, तो ये बाद में यहाँ पे आ जाएंगे, प्रोग्राम कंटिन्यू हो जाएगा यहाँ से। दिस इज आवर इफ एल्स स्टेटमेंट। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल एज कि आप नंबर को चेक कर रहे हो वेदर दैट इज इवन और ऑड। अगर वो इवन हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर वो ऑड हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। और यू कैन ऑल्सो चेक इफ पेट्रोल इज लेस देन 10 तो पेट्रोल को फिल करो। अगर पेट्रोल लेस देन 10 नहीं है तो हैव टी यानी रुको और चाय का कप ले लो। इन दो में से एक ही चीज होगा, या ये वाला होगा, हम पेट्रोल को रिफिलिंग कराएंगे, या हम टी, हमारे पास सपोज थोड़ा टाइम था तो हमने ये किया यहाँ पे। दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ सेकंड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इफ एल्स। उसके बाद आता है इफ एल्स इफ लेटर। हमने यहाँ पे देखा कि पहले हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड को बेस्ड ऑन इफ एग्जीक्यूट करवाया, फिर हमने दो ब्लॉक ऑफ कोड में से सिलेक्ट किया कि जिसकी भी कंडीशन जो होगी वो ट्रू होगी, उसको हमने एग्जीक्यूट करवाया। यहाँ पे अगर मेरे पास मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे, 1 2 3, वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ ब्लॉक्स, और एक कंडीशन जो होगी उसको चेक करना होगा, जिसकी भी कंडीशन ट्रू होगी उसी वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसको हम कहते हैं, ये वाला जो है दिस विल बी कंट्रोल्ड बाय इफ, ये वाला जो होगा दिस विल बी कंट्रोल्ड बाय एल्स इफ, ये वाला जो होगा दिस विल बी कंट्रोल्ड बाय एल्स इफ, और लास्ट वाले में हम एल्स लिखेंगे like this. If marks is greater than 90 you have grade 1, this is our first condition. If marks is greater than 80 you have suppose grade B हो गई दूसरी कंडीशन। else if marks is greater than 70 you have grade 3। इसी तरह से आप कंटिन्यू करते जाओगे और लास्ट में आप लिखोगे else। सपोज जो भी आपको लिखना होगा वो आप लिख सकते हो। यानी दिस इज वन ब्लॉक ऑफ कोड, ये हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ये हमारा दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड है, ये हमारा तीसरा ब्लॉक ऑफ कोड है। जो भी कंडीशन ये होगी, जो भी मार्क्स का वैल्यू होगा, सपोज मार्क्स का वैल्यू जो है दैट्स ग्रेटर देन 90, तो हमारा रिजल्ट आएगा ग्रेड 1 एंड दिस ऑल अदर ब्लॉक्स विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। सपोज मार्क्स का वैल्यू 65 है तो न ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, न ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, न ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जो इसके बाद वाला ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा एंड दैट वुड बी, ये इससे बाहर आ जाएगा। फिर दिस is if else if later control flow statement। उसके बाद nested if। what does nested if mean? we are writing if within an if। suppose मेरे पास 3 नंबर्स हैं, एक नंबर जो है दैट्स a, दूसरा नंबर जो है दैट्स b,
तीसरा नंबर जो है दैट इज सी, एंड आई वांट टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ दीज थ्री नंबर्स। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। मेरे पास क्या ऑप्शन है, अगर मैं कहूंगा कि a इज ग्रेटर देन b, कहूंगा कि a इज ग्रेटेस्ट, वो तो होगा नहीं, क्योंकि मुझे इसको c के साथ भी फिर कंपेयर करना है जो इससे भी बड़ा हो सकता है। तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, वी विल यूज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे a इज ग्रेटर देन b, यानी a चेक करेंगे कि a ग्रेटर देन b है। अगर a ग्रेटर देन b सपोज ये ट्रू हुआ, तो फिर मैं इस a को c के साथ कंपेयर करूंगा, जहां पे मेरी दो कंडीशंस होगी, either a would be greater than c or a would be less than c. If a would be greater than c, then a is greatest. If a would be less than c, then c is greatest. Simple. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने if ले लिया और यहां से इसका else ले लिया, यानी a is greater than b। दो ही कंडीशन है, either a is greater than b or a is not greater than b. If a is greater than b, then I will compare a with c. If a is not greater than b, then I will compare b with c. तो इस वाले पार्ट में अब मैं a को कंपेयर करूंगा b के साथ, c के साथ, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने a को c के साथ, अगर ये a ग्रेटर देन c हुआ तो मैं लिखूंगा a इज ग्रेटेस्ट, और अगर ये ना हुआ तो मैं लिखूंगा कि c इज ग्रेटेस्ट। ये पहला वाला केस हुआ। यहाँ पे मैंने if के अंदर जो है एक और if को यूज किया। इसी तरह से सपोज जब मैंने a और b को कंपेयर किया, वहां पे b ही बड़ा, वहां a ग्रेटर देन b जो था ये फॉल्स हुआ, तो इसका मतलब एल्स पार्ट पे आ जाएगा, यानी b जो है b a से बड़ा है। अब मुझे b को c के साथ कंपेयर करना है। इफ b इज ग्रेटर देन c, तो मैं लिखूंगा b इज ग्रेटेस्ट। एल्स अगर ये नहीं हुआ, तब मैं लिखूंगा, तो अगर ये नहीं हुआ तो तब मैं लिखूंगा c इज ग्रेटेस्ट। सॉरी, यहाँ पे b लिखा है, ओके। इफ a इज ग्रेटर देन b, तो ये फॉल्स है। फॉल्स का मतलब हुआ कि b इज ग्रेटर देन, कंफर्म b इज ग्रेटर देन c। देन आई विल कंपेयर b विद c। इफ b इज ग्रेटर देन c, तो लिखूंगा b इज ग्रेटेस्ट। अगर ये ना हुआ तब मैं लिखूंगा c इज ग्रेटेस्ट। दिस इज हाउ वी कैन यूज if within an if statement। उसके बाद आता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। स्विच क्या होता है, द बेस्ट एग्जांपल इज कि यू आर कॉलिंग सपोज यू आर कॉलिंग एयरटेल पर्सनल। वो आपको वहां पे एक मेन्यू देते हैं, वो बोलते हैं प्रेस 1 टू नो द बैलेंस, सपोज प्रेस 0 to know the balance, press 1 to know the offers, press 3 to know the data balance, press 4 to talk to customer। तो वो आपको डिफरेंट चॉइसेस देते हैं, ऑप्शंस देते हैं। फिर जो भी आप प्रेस करते हो तो एप्रोप्रिएट सेगमेंट जो है वहां पे ये कोड चला जाता है, वहां से आपको वॉइस रिस्पॉन्ड करती है। तो उसी केस के लिए हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में स्विच है। स्विच में आपको बहुत सारे केसेस होते हैं, जो भी आप ऑप्शन दोगे तो एप्रोप्रिएट केस जो है वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। सपोज आपकी चॉइस होती है कुछ वैल्यू, वो हम इसमें डालते हैं, फिर हम लिखते हैं स्विच माय चॉइस। यहाँ पे एक वैल्यू होता है, ये वैल्यू इधर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या वट एवर इट इज, जो भी होगा, बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ दिस चॉइस the corresponding block of code is executed। ठीक है, जो भी सपोज अगर 1 वैल्यू होगा तो स्टेटमेंट्स होंगे, ये वाले केस 1 के स्टेटमेंट्स होंगे। अगर 2 होगा तो केस 2 के स्टेटमेंट्स होंगे। अगर इन दो में से कुछ नहीं होगा तो डिफॉल्ट वाला जो है ये होगा। यहाँ पे लेकिन आपको एक ख्याल रखना है कि सपोज ब्रेक इज टू बी केप्ट इन ईच केस, क्योंकि अगर आपने सपोज चॉइस 1 दे दिया और आपने यहाँ पे ब्रेक ना लिखा, तो ये यहाँ से सीधे केस 2 के अंदर दाखिल होगा और ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा।
अदरवाइज अगर ब्रेक होगा तो केस जो भी केस होगा वो एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक के साथ ये ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। यानी यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि 1 2 यू कैन हैव आल्सो सम एक्सप्रेशंस ABCD जो आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट में ले जाएगा। दिस